नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। और अब सुबह हो रही है और नाश्ता वगैरह हमने सब ने कर लिया है। और बच्चों का आज एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि कल था उनका एग्ज़ाम, तो आज उनकी छुट्टी है। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है और बाकी के अपने डेली के काम करने हैं जो कि साफ़ सफाई के हैं, तो मैं उनको कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे करनी है कुछ तैयारी, क्योंकि होली तो आई गई है तो उसकी तैयारी भी काम के साथ साथ ही करनी है। साल भर का त्यौहार है। तो चलिए दिखाती हूँ आगे मैं क्या क्या करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी कुछ करूँगी। जो भी मिठाई बनाऊँगी, आज सोच रही हूँ मैं आज कुछ मिठाई बनाऊँ, क्योंकि अब होली के 2-3 दिन ही रह गए हैं तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, तो आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए करते हैं अपना आगे का काम शुरू। तो सफाई की शुरुआत मैंने ऊपर से ही कर दी थी, क्योंकि सुबह पूजा वगैरह करने के बाद मैं चाय पानी लेके ऊपर ही आ जाती हूँ, तो ऊपर से ही शुरुआत कर देती हूँ। यहीं से ही झाड़ा पोछे और बेडशीट वगैरह सही करने की, और फिर पूरे दिन फिर मैं आराम से नीचे ही करती रहती हूँ। सुबह आराम से ऊपर का काम हो जाता है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। तो इस टाइम पे मैं वही काम कर रही थी, क्योंकि ये तो डेली के ही काम है हमारे। तो आज मैंने खाने में बनाया था आलू मटर का पुलाव, जो कि बच्चों को और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो काम इतना ज़्यादा था इसलिए मैंने सिंपल सा ही खाना बना लिया जो फटाफट बन जाता, और दही के साथ बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये मैंने तैयार कर दिया था और रुद्रांश की प्लेट लग गई थी, तो मैं उसे देने के लिए जा रही थी। रुद्रांश काफ़ी बोर हो रहा है क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं, ट्यूशन वगैरह भी नहीं जा रहा था, एग्ज़ाम उसके ख़त्म हो चुके थे। और फ्रेंड्स, ये है रात का सीन जब मैं बना रही हूँ होली स्पेशल गुजिया। तो पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं अब बना रही थी। तो मैंने यहाँ पे मैदा ली है और उसमें घी डाल के अच्छी तरह से उसे मिक्स कर दिया, यानी कि मैदे के साथ मिला दिया है। तो ये स्टेप आप स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसी से जो हमारी गुजिया है वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। और फिर इसके बाद जो सिंपल पानी है मैंने उससे इसे गूँध लिया था, और टाइट ही हमें इसका आटा लगाना है। सॉफ्ट आटा बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो गुजिया को जब हम फ्राई करेंगे तो वो तेल में जाके फट जाएगी। और गूँधने के बाद मैंने उसे एक गीले कपड़े से ढक दिया था ताकि उस पर पपड़ी ना जमे। और इसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लिए थे। तो मैंने नारियल का बुरादा यानी कि गोले को कस लिया था, बादाम किशमिश और काजू लिए हैं, जिनको मैं इस तरह से चॉपर से ग्रेट कर रही, वो क्या बोलते हैं, चॉप कर रही थी बारीक बारीक। तो ये बिल्कुल ही बहुत बढ़िया और बारीक कट के ये तैयार हो गए थे। किशमिश को भी मैंने थोड़ा काट लिया था। और यहाँ पे मैंने मावा मंगवाया था, लगभग आधा किलो के करीब था ये मावा। तो मार्केट का ही मावा था, क्योंकि टाइम नहीं मिला था घर में बनाने का। तो मैंने उसे थोड़ा सा भून लिया था जब तक बस वो इकट्ठा ना हो जाए पैन में, और उसे थाली में निकाल लूँगी मैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए वो। और देखो मावा में ही इतना ऑयल था, मतलब घी था, कि उसी में मैंने एक्स्ट्रा घी नहीं डाला, और उसी में मैंने बारीक कटे हुए काजू और बादाम को थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लिया था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हल्का सा रोस्ट करने से किसी भी ड्राई फ्रूट्स को उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और उसके बाद मैंने जो नारियल का गोले का बुरादा था वो और किशमिश डाल ली थी, तो उनको भी कुछ मिनट के लिए मैंने रोस्ट कर लिया था, जिससे गुजिया में जो फ्लेवर था बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला था। और वाकई बहुत ही टेस्टी गुजिया बनती है घर की। तो फिर मैंने इसे निकाल लिया एक प्लेट पे, जिससे दोनों चीज़ अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और यहाँ पे मैंने ली है कुछ इलायची, तो उसको मैं इस तरह से कूट लूँगी। तो कुछ तो मैं चाशनी में डाल दूँगी और कुछ मैं डाल दूँगी इस खोवे में। और यहाँ पे मैं चाशनी की तैयारी कर रही थी। 2 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी ली है, और 2 कटोरी ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी, क्योंकि हमें इसके रसगुल्ले जैसी हमें चाशनी बनानी है, गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ चिपचिपी, एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ हल्की सी चिपचिपी। तो पानी डाल के इसको धीमी आंच पे हम इस तरह से पकाएंगे जब तक चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल ना जाए। और चीनी घुलते ही मैंने इसमें जो अपनी इलायची कूटी थी वो डाल दी थी, और थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया था, जिससे कि इसका मतलब थोड़ा कलर चेंज हो जाए और मार्केट जैसी लगे। तो हल्की चिपचिपी हो गई, चाशनी हमारी बन के तैयार थी। और यहाँ पे मावा और ड्राई फ्रूट्स भी हमारे ठंडे हो गए थे। तो मैंने
उसमें आधा कटोरी बूरा मिला दी थी। आप पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेंगे। तो याद रहे आपको गरम में बिल्कुल भी ये चीनी नहीं मिलानी है, नहीं तो जो पानी छोड़ जाएगी चीनी और स्टफिंग हमारी गीली हो जाएगी। यहाँ पे आटा भी मेरा बिल्कुल सही हो गया था, तो मैंने उसे हल्का सा मसल लिया था ताकि अच्छी तरह से उसमें बाइंडिंग और अच्छी आ जाए। और फिर मैं इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाऊंगी। तो जो मैदा था, मैंने एक्स्ट्रा मैदा को ढक के रख दिया था आटे को, और मैं यहीं पे किचन काउंटर पे ही इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी किचन में ना ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहाँ मैं बैठ के बनाऊँ, क्योंकि ये सारे जो काम है बहुत ज़्यादा मेहनत के, और खड़े खड़े ही आदमी बहुत परेशान हो जाता है। पर क्या करें, मैं खड़े खड़े ही करती हूँ, बैठने का ऐसा कोई स्पेस नहीं है कि मैं बैठ के और इस तरह बना लूँ। तो इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है खड़े खड़े सभी काम करने से। बड़ी रोटी बनाने के बाद मैंने फिर इस एक कटोरी की हेल्प से एक्स्ट्रा जो मैदा था वो निकाल दिया था, और इस तरह से गोल गोल पूरियाँ बना ली थी। और ये पूरियाँ जो मतलब ना बहुत मोटी थी और ना ही पतली थी। तो इन्हें भी मैं कपड़े से ढक दूँगी ताकि ये पपड़ी इन पे ना जमे। और इस तरह ही मैं मतलब 8-10 बना के रख लूँगी ताकि एक बार में जो फ्राई करने में ईज़ी हो। और गुजिया भी एक बार ही भर के रख लूँगी। तो पहले 8-10 इस तरह की पूरियाँ मैं बना रही थी, जिसके लिए मुझे बड़ी रोटी बनानी थी। आपके पास अगर गुजिया बनाने का सांचा हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। उसमें भी इस तरह की रोटी बना के, और जैसे मैंने छोटी पूरी बनाई है तो उसे सांचे में रख के और आप स्टफिंग करके निकाल सकते हैं। तो उसमें उसी साइज़ की हमारी गुजिया तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं बना रही हूँ आज यहाँ पे बिना मोल्ड के ये गुजिया। तो मेरे पास स्टैंड वो भी है, सांचा भी है, लेकिन मुझे बच्चों को और मुझे ऐसी ही पसंद है, बिल्कुल जैसे मार्केट जैसी लुक आती है बिल्कुल इन गुजिया की। तो फिर मैं इसी तरह से बना रही थी। अगर आपके पास है तो आप सांचा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 गुजिया की ये पूरी बना के रख ली थी, और अब मैं इनकी स्टफिंग करने वाली थी। तो स्टफिंग के लिए मैं इस तरह से मैंने गुजिया एक पूरी ले ली, और उसमें जो हमारी स्टफिंग है जो मैंने तैयार की थी मावे और ड्राई फ्रूट्स की, उसे भर के और चारों तरफ लगा लेंगे उसमें पानी, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले ना। और इसे अच्छी तरह से दबाएंगे दोनों किनारों को। आप देख ही रहे होंगे फ्रेंड्स वीडियो में, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप उसी तरह से करिए अगर अपने घर में बनाएंगे तो। अच्छी तरह उसे दबाने के बाद नीचे से थोड़ा सा मैंने प्रेस किया और उस कॉर्नर को मोड़ दिया, और हल्का सा प्रेस किया फिर मोड़ दिया। तो यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। हल्का सा प्रेस करेंगे और उसे मोड़ देंगे, फिर हल्का सा प्रेस करेंगे उसे मोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसी गुजिया की शेप आ जाएगी। तो फ्रेंड्स शेप कैसी भी हो, इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। तो हर बार मार्केट से ना लाके आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है गुजिया। तो एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैं 2 से 3 बार आपको इस वीडियो में बताऊँगी ताकि आप बहुत ही आराम से इसे बना सकें। तो किनारों पे पानी लगाने चिपकाने के बाद इसका आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये काम करते करते मुझे अब रात के 11 बज गए थे, क्योंकि मैं शाम को ही लगी थी, दिन भर इतना काम था तो मैं कर नहीं पाई थी ये काम। तो मैंने रात को ही ये काम किया, क्योंकि मैं रात को ही फिर आराम से कर लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं होती। क्योंकि दिन में तो कभी इसके अनिकेत के डैडी आ रहे हैं तो उनका खाना बनाए, कभी बच्चों का खाना, कभी और काम, तो बहुत काम होते हैं। तो रात को फिर आराम से मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ। तो रात को जाग के मैंने 11-12 बजे तक ये काम किया है, ताकि अगले दिन मैं कोई और काम कर सकूं और किसी काम के लिए टाइम निकाल सकूं। क्योंकि त्यौहार का टाइम है, 70 काम लगे रहते हैं घर में। कभी मंदिर साफ़ करना है, कभी किचन की क्लीनिंग करनी है और सफाई करनी है, और वैसे भी रचना तो घर जा ही चुकी थी, तो और झाड़ू पोछा ये काम और ज़्यादा बढ़ गया था। तो आप सब समझ सकते हैं कि एक लेडीज़ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है इस तरह के रोज़गारी काम करना। तो यहाँ पे मैंने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली थी, और जो ऑयल था यानी कि रिफ़ाइंड ऑयल में मैंने बना रही थी, वो भी मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे गरम किया था। क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर हम इसे करेंगे तो समोसे की तरह इनके ऊपर बबल्स आ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा मीडियम ही होना चाहिए। और फिर उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकने देना है, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक सिक जाए। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इनके ऊपर आ चुका है। और फिर मैंने इनको निकाल लिया था, और निकाल के प्लेट में करने के बाद मैंने और भी इस टाइम में और भी गुजिया मैंने भर के रख ली थी। तो ये वाली जो गुजिया थी इनको तो मैं थोड़ी गर्म थी चाशनी, उसमें डाल दिया था, और 1-1.5 मिनट तक इसी तरह से मैं इसमें डीप कर दूँगी, ताकि इनके अंदर अच्छी तरह से रस भर जाए। और जो बना के रखी थी गुजिया उनको भी फिर मैंने डाल दिया था। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जब मैंने
ये गुजिया डाली थी तो जो तेल का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई था, फिर मैंने थोड़ा उसे मीडियम कर दिया तो वो भी बन रही थी मेरी गुजिया। और यहाँ पे मैंने जो ये गुजिया तैयार थी इनको चाशनी में से निकाल लिया था और ऊपर से इनको थोड़ा सा मैंने डेकोरेट कर दिया था बारीक कटे हुए पिस्ते से। तो फ्रेंड्स हमारी गुजिया तैयार है, आप भी आ जाइए होली के इस मौके पर और ये टेस्टी सी गुजिया खा के बताइए कि कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर पहुंचाएं। जब तक के लिए टेक केयर।